हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन के अंतर्गत हम बात करते हैं विलोम शब्दों के संदर्भ में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और शायद तक लगभग विलोम शब्द आपको जो मैंने लिखे हैं उतने ही पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ही अच्छे विलोम शब्द हैं जो एनसीईआरटी की बुक से लगभग निकाल लिए गए हैं सभी। ठीक है, 6 से 12 तक की बुक से हैं। ओके, चलिए तो एक एक विलोम शब्द के बारे में बात करते हैं आज के सेशन के अंतर्गत। देखो दोस्तों, आपके पास एक शब्द लिखा हुआ है अंत, और अंत का विलोम क्या होता है? तो आदि होता है। देखिए, अंत का अर्थ क्या होता है? समापन या समाप्ति होता है। आदि का अर्थ क्या होता है? प्रारंभ होता है। यदि आदि छोटा दायरे का है तो अर्थ हो जाएगा प्रारंभ, और आदि यदि बड़ा आता है युग्म शब्द के रूप में तो उसका अर्थ होता है अभ्यस्त। क्या होता है? अभ्यस्त होता है। और आदि और अंत दोनों को मिला करके एक वन वर्ड बनाया जाए तो एक वन वर्ड और बनता है। ये प्रारंभ से लेकर अंत तक तो उसको कहते हैं आदि अंत। क्या कहते हैं? उसको ध्यान रखना, आदि अंत कहते हैं। प्रारंभ से लेकर कहाँ तक? अंत तक, तो उसको कहते हैं हम आदि अंत। क्या कहते हैं? आदि अंत। इन दोनों को मिला दिया गया, यण संधि कर दी गई है, आदि प्लस क्या अंत हो जाएगा। ओके, देखिएगा, अंधकार का विलोम क्या होता है? दोस्तों ध्यान रखिए, अंधकार का विलोम क्या होता है? प्रकाश होता है। क्या होता है? अंधकार की यदि विलोम की बात करें तो अंधकार का विलोम क्या होता है? प्रकाश होता है। बट यदि तम का पूछा जाए तो ज्योति होता है। अंधेरे का पूछा जाए तो उजाला होता है। ओके, और इसी प्रकार यदि बात कहें अगम, क्या कहें? अगम। अगम का मतलब होता है कि वह स्थान जहां पहुंचना संभव ही न हो। वह स्थान जहां पहुंचना संभव ही न हो उसको क्या कहते हैं? अगम कहते हैं। क्या कहते हैं? अगम कहते हैं। तो ऐसा स्थान जहां पर आसानी से जा सकते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको सुगम कहते हैं। ओके, अग्र का मीनिंग क्या होता है? अग्र का मीनिंग होता है आगे। अग्र का मीनिंग आगे होता है तो इसका अपोजिट हो जाएगा क्या? पस। पस का मीनिंग क्या होता है? पीछे होता है। जैसे आगे का विलोम क्या होता है? पीछे होता है। वैसे ही अग्र का क्या हो जाएगा? पश्च हो जाएगा। अगर तत्सम शब्द है, अगर तत्सम शब्द का तद्भव रूप आगे होता है, और पश का यदि तत्सम पस पस तत्सम का यदि तत्सम का तद्भव देखे तो पीछे होता है। क्या होता है? पीछे होता है। इसी प्रकार से यदि बात करें अतिवृष्टि, तो अतिवृष्टि का क्या होता है? अनावृष्टि होता है। अब देखिए, दो चीजें हैं आपके पास। एक तो अतिवृष्टि है। अतिवृष्टि वास्तविक रूप में वृष्टि का अनावृष्टि होता है विलोम। वास्तविक रूप में एक विलोम की बात करें तो वृष्टि का क्या होता है? अनावृष्टि होता है। ओके, लेकिन अतिवृष्टि का भी क्या होता है? अनावृष्टि होता है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यदि अतिवृष्टि का विलोम पूछा गया है तो पहली वरीयता आप देंगे अल्पवृष्टि को। अति का मतलब ज्यादा होता है, अल्प का मतलब थोड़ा होता है। अगर यदि ज्यादा बारिश हो रही है तो हम उसे कहेंगे अतिवृष्टि, और यदि कम बारिश हो रही है तो हम उसे कहते हैं अल्पवृष्टि। ओके, और यदि वृष्टि का पूछा जाता है तो अनावृष्टि होता है। अनावृष्टि का अर्थ क्या होता है? सूखा या अकाल कह सकते हैं, यानी वर्षा का न होना हम कह सकते हैं। देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है आपके पास अत्यधिक। अधिक तो है इसमें, क्या है? अधिक है। अधिक का अपोजिट क्या होता है? अल्प होता है। अति दोनों में लगा हुआ है उपसर्ग। ओके, अति का मतलब ज्यादा होता है। जैसे अति उपसर्ग इसको और ज्यादा बढ़ा रहा है, वैसे ही अति उपसर्ग इसको और घटा रहा है, तो वो बन गया अत्यल्प। ओके, अथ का अपोजिट क्या होता है? अत का अपोजिट इति होता है। अत का मीनिंग क्या होता है? तो याद रहे, अत का मीनिंग क्या होता है? प्रारंभ होता है। क्या होता है? अत का मीनिंग होता है प्रारंभ, और इति का अर्थ क्या होता है? समाप्ति होता है। क्या होता है? इति। इति का अर्थ क्या होता है? तो याद रहे, इति का अर्थ होता है समाप्ति। ओके, इति का समाप्ति हो जाएगा। इसी प्रकार यदि बात करें अधिकारी की, किसकी? अधिकारी। अधिकारी की यदि बात करें तो अनधिकारी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें अनुपसर्ग है। अनाधिकारी नहीं होता है, अनधिकारी होता है। अनुपसर्ग लगने से अनधिकारी बन गया। अनुकूलता, यानी जो कुल के अनुसार हो वो अनुकूल हो जाएगा। प्रतिकूल, जो कुल के अनुसार न हो विपरीत हो जाएगा, प्रतिकूलता हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम बात करें अनुदार, यानी जो उदार न हो वो अनुदार होता है। जो उदार होता है उसको हम उदार कहते हैं, यानी उदारवान। जैसे अनुयायी है तो इसका मतलब है कि वो उसका अनुसरण करता है, बट वो अनुयायी है जो भी उसका अनुसरण करता है, लेकिन अपोजिट में देखें तो विरोधी हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, विरोधी हो जाएगा। मीन्स उसका वो क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। ऐसी ही यदि बात करें तो अनुरक्त है, एक शब्द लिखा हुआ है आपके पास, अनुरक्त का विरक्त हो जाएगा। विरक्त का मीनिंग क्या होता है, विरक्त का मीनिंग होता है खाली, क्या होता है, खाली होता है। लेकिन अनुरक्त का मतलब हो गया उसमें लगा हुआ। ओके, अनुलोम का क्या होता है, प्रतिलोम होता है। अनुलोम का प्रतिलोम होता है, काफी बार पूछा जाता है अनुलोम का प्रतिलोम भी। चलिए, इसी प्रकार से यदि देखें तो अपना एक सर्वनाम शब्द होता है, अपना एक सर्वनाम शब्द होता है जिसका अपोजिट पराया होता है, और पराया एक विलोम पद होता है। क्या होता है विलोम पद होता है। इसी प्रकार से यदि बात करें अपेक्षा, तो अपेक्षा का अपोजिट क्या होता है, उपेक्षा होता है। अपेक्षा का मतलब क्या होता है, अपेक्षा का मीनिंग होता है आशा या उम्मीद, और उपेक्षा का मीनिंग क्या होता है, तिरस्कार या अवहेलना होता है। ये युग्म शब्द के रूप में भी काफी बार पूछा जाता है कि अपेक्षा का अपोजिट उपेक्षा होता है, अपेक्षा और उपेक्षा का दोनों का मीनिंग क्या होता है। तो अपेक्षा का मीनिंग क्या होता है, अपेक्षा का मीनिंग होता है आशा या उम्मीद, और उपेक्षा का मीनिंग क्या होता है, तिरस्कार या अवहेलना होता है। इसी प्रकार से यदि बात करें एक शब्द लिखा हुआ है अमित, और एक लिखा हुआ है परिमित, यानी ये सीमित है, वो असीमित है। क्या है, असीमित है। इसी प्रकार से अस्तित्व और अनअस्तित्व, यानी जिसका कोई अस्तित्व है, जिसका कोई वजूद है, बट लेकिन अनअस्तित्व यानी जिसका कोई वजूद या अस्तित्व नहीं है। ओके, इसी प्रकार से यदि बात करें अहिंसा का, अहिंसा का मतलब होता है किसी के साथ हिंसा न करना, जबकि हिंसा का क्या अर्थ हो गया, किसी के साथ हिंसा करना, यानी मीन्स बुरा व्यवहार करना या बुरी प्रवृत्ति किसी के साथ रखना, क्या होता है, हिंसा होता है। आगमन का क्या होता है, तो दोस्तों प्रस्थान होता है। आगमन का मीन्स क्या होता है, आना होता है, और प्रस्थान का मीनिंग क्या होता है, चले जाना होता है। तो आगमन का क्या हो जाएगा, प्रस्थान हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार से यदि देखिएगा आदर की बात करें तो हम किसी का सत्कार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आदर सत्कार कर रहे हैं। आइए आपका आदर है, आइए आपका स्वागत है। बट बात कह रहे हैं कि उसी आदर वाली बात को आप विपरीत रूप में कहें तो किस तरह से कहेंगे, तो इस अन्य तरह से कह रहे हैं तो अनादर हो जाएगा, अन प्लस आदर हो जाएगा, अन प्लस आदर हो जाएगा। अनकार तो रहित होता है, आदर जानते हैं आप, और निरादर कह सकते हैं, अनादर भी कह सकते हैं और निरादर भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से एक शब्द लिखा हुआ है आमिष और या फिर निरामिष। देखिएगा इसका थोड़ा सा और जिक्र कर लेते हैं। आमिष भी कह सकते हैं हम इसे, और इसे हम सामिष भी कह सकते हैं। आमिष या फिर सामिष का मीन्स या मीनिंग क्या होता है, जो व्यक्ति मांस आदि का सेवन करता है या मांस आदि खाता है उसको आमिष या सामिष कहते हैं। बट जो आदमी क्या नहीं करता है, मांस आदि सेवन नहीं करता है, उसको निरामिष कहते हैं। क्या कहते हैं, निरामिष कहते हैं, जो मांस आदि का सेवन नहीं करता या खाता नहीं है। आलसी हम जानते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो निठल्ला बैठा रहता है, मतलब नहीं, कुछ भी नहीं करता है, और कोई भी काम उससे बताया जाता है तो वो कहता है यार मेरे से तो नहीं होगा। तो ये क्या बात है, यह आलसी की बात है। किसकी बात है, आलसी की बात है। आलसी एक विशेषण शब्द है, और इससे भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो आलस्य बन जाती है। आलसी के लिए अगर ये विलोम की बात करें तो आलसी का विलोम क्या होता है, कर्मठ होता है। क्या होता है, आलसी के यदि विलोम की बात करें तो कर्मठ होता है, जो अपने कार्य के प्रति हमेशा सजग रहता है, या फिर कर्मण्य भी कह सकते हैं। कर्म कार्य या कोई कर्म करने के लिए तत्पर रहता है, उसको कर्मण्य कहते हैं। आस्तिक का नास्तिक होता है, ये सभी आप जानते हैं। जो ईश्वर में आस्था रखता है उसको आस्तिक कहते हैं, और जो ईश्वर में आस्था नहीं रखता है उसको नास्तिक कहते हैं। और आस्था अनास्था, यानी जिसमें आस्था हो वो आस्था है, और जिसमें आस्था न हो अनास्था है। आहत अनाहत, आहत मतलब क्षति या नुकसान, किसी को क्षति या नुकसान पहुंचाना क्या है, आहत है। लेकिन अनाहत किसी को कोई क्षति नुकसान नहीं पहुंचाना है। कष्ट कह सकते हैं जिसका कोई कष्ट ना हो। इच्छा का अनिच्छा होता है, यानी जिसकी कोई इच्छा हो उसे इच्छा कहेंगे, और अनिच्छा मीन्स जिसकी कोई इच्छा नहीं हो। तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से लिख सकते हैं। ओके, बढ़िया है। चलिएगा आगे वाले यदि सेशन में अगले वाली स्लाइड की यदि बात करें तो देखिए दोस्तों, इसके बाद यदि बात करें तो यह लोक लिखा हुआ है, और यह लोक का अपोजिट क्या है, परलोक है।
थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा समझेंगे याद हो जाएगा। इह लोक का मतलब होता है यही लोक, और परलोक का मतलब होता है दूसरा। इह क्या मीन्स यही होता है, पर का मीन्स दूसरा होता है। क्या होता है? पर का मीन्स क्या होता है? दूसरा होता है। एक हमें दे रखा है उचित, उचित का विलोम क्या होता है? तो याद रहे अनुचित होता है। हम बहुत बार कहते हैं कि ये बात उचित है और ये बात अनुचित है। जो उचित है उचित है, अनुचित है तो अनुचित है। उत्कर्ष का क्या होता है? अपकर्ष होता है। उत्कर्ष मतलब क्या हो रहा है? उत्थान हो रहा है। अपकर्ष मीन्स क्या होता है? पतन हो रहा है। इसका उत्कर्ष का मतलब होता है कि ऊपर ऊपर की ओर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जबकि अपकर्ष का होता है कि वो उसका पतन होने जा रहा है। एक शब्द लिखा उत्कृष्ट। उत्कृष्ट मतलब आप श्रेष्ठ कह सकते हैं, और निकृष्ट क्या है? निकृष्ट मतलब श्रेष्ठ के लिए हम अधम, श्रेष्ठ के लिए अधम कह सकते हैं। जैसे उत्कृष्ट या फिर उत्तम कह सकते हैं, और निकृष्ट यानी अधम कह सकते हैं। अधम यानी नीच होता है। उत्तरायण का मीन्स है उत्तर की ओर, तो उत्तरायण का क्या हो जाएगा? दक्षिणायन हो जाएगा। और उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण हो जाएगा। ये बहुत इजी है, आप कर सकते हैं इसको। उत्तीर्ण पास हुआ है, अनुत्तीर्ण पास नहीं हुआ है। उत्थान का क्या होता है? पतन होता है, ये भी याद कर सकते हैं। उदय का क्या होता है? अस्त होता है। अगर यदि ये विलोम उदय के स्थान पर उदयाचल आता है तो अस्ताचल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदयाचल आता है तो अस्ताचल हो जाएगा, है ना? ठीक है। यानी सूर्य जिस पर्वत से उदय होता है वो उदयाचल है, और सूर्य जिस पर्वत के साथ अस्त होता है वो अस्त क्या है? अस्त अस्ताचल है। ओके। उदात का अनुदात होता है। ओके। उदासीन क्या होता है? आसक्त होता है, लगा हुआ। और उद्भव क्या होता है? अवसान होता है। उद्भव उत्पन्न हुआ है, अवसान समापन हुआ है। और उसी प्रकार से उद्यम, उद्यम का क्या होता है? आलस्य होता है। उद्यम का अर्थ क्या होता है? उद्यम का अर्थ परिश्रमी कह सकते हैं आप, परिश्रम कह सकते हैं। और आलस्य तुम जानते हो। उधार का क्या होता है? नकद होता है। नकद नहीं होता है, नकद होता है, याद रखना। ठीक। इसी प्रकार उन्मुख का विमुख होता है। उन्मुख मिल सामने होता है, विमुख मतलब जो अपर होता है। उपकार का मतलब क्या होता है? भलाई होता है। अपकार का मीन्स क्या होता है? बुराई होता है। जिस प्रकार भलाई का बुराई होता है उसी प्रकार से उपकार का क्या होता है? अपकार होता है। उपजाऊ का क्या होता है? अनुपजाऊ होता है। मतलब जो भूमि उपजाऊ है जिसमें पैदावार हो सकती है, बट एक भूमि ऐसी है जो अनुपजाऊ है, इसका मतलब उसमें क्या नहीं होती है? पैदावार नहीं होती है, इसकी बात कर रहा है। एक शब्द लिखा हुआ है उपयुक्त। उपयुक्त का मतलब होता है ठीक है। ये हम ये कहेंगे कि ये बात उपयुक्त है, इसका मीन्स हुआ कि ये बात ठीक है। बट ये कह रहा है उपयुक्त का अपोजिट क्या होता है? अनुपयुक्त होता है, जो कि उपयुक्त नहीं है। उदंड का क्या होता है? विनम्र होता है। उदंड जानते हैं? उदंड वे उदंडी कैसा? उदंडी है, और वो क्या है? विनम्र है। इसका मतलब वो विनम्र का मीन्स हो गया शांत है। क्या है? शांत है। तो ये अशांत की स्थिति है। कैसी स्थिति है? अशांत की स्थिति है। आदित्य का उपते का होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विलोम शब्द में इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ ये युग्म शब्द में भी और वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उपते का और आदित्य का में अंतर क्या है? उपते का कहते हैं पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को। किसको कहते हैं? पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि या पर्वत के ऊपर की समतल जो भूमि होती है, इस समतल भूमि को क्या कहते हैं? आदित्य का कहते हैं। क्या कहते हैं? आदित्य का कहते हैं। और पहाड़ के नीचे जो तलहटी की भूमि होती है या फिर जो ढलानुमा स्थिति होती है, उस ढलानुमा स्थिति को क्या कहा जाता है? उपत्यका कहा जाता है। ओके। इसी प्रकार से ऊपरी, ऊपरी का मीन्स होता है ऊपर, और अधय का मीन्स क्या होता है? नीचे होता है। आराम से कर सकते हैं। ठीक है। और ठीक है, जैसे आप ये कहते हैं कि सर उपयुक्त है। क्या है? उपयुक्त है, इसका मतलब ऊपर व्यक्त किया हुआ है। देखो लिखा हुआ उपयुक्त, उपयुक्त लिखा हुआ है। ऐसे उपयुक्त है तो ऊपर कहा गया है, तो अधोकथित हो जाएगा, नीचे कहा हुआ होता है। ठीक है। ऐसे ही उपलब्ध है तो अनुपलब्ध है, ये चीज उपलब्ध है, ये अनुपलब्ध है। ऐसे ही उपादेय का क्या होता है? तो अनुपादेय होता है। ऐसे ही यदि उल्लास की बात करें तो विषाद होता है। उल्लास प्रसन्नता या खुशी होती है, विषाद मतलब क्या होता है? दुख होता है। इसी प्रकार से यदि ऊंच की बात करें तो ऊंच का क्या होता है? नीच होता है। एकता की बात करें तो इसका क्या होता है? अनेकता होता है। अन प्लस एकता, जो एकता नहीं है। और ऐच्छिक अपनी इच्छा अनुसार, जबकि अनैच्छिक का अर्थ क्या हो गया? जो अपनी इच्छा अनुसार नहीं है।
अगर अनैच्छिक की बात करें तो अन प्लस क्या हो जाएगा, ऐच्छिक हो जाएगा। ओके, इसके बाद यदि बात करें, हाँ ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका एक बार। चलिए, इसके बाद यदि बात करें तो ऐहिक का क्या होता है, पारलौकिक होता है। ये लोक का प्रलोक होता है, यही लोक, और प्रलोक में दूसरा लोक है। और ऐहिक का मतलब है यही, और पारलौकिक का मतलब है दूसरा लोक। ओके, इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है इस पे। और इसी प्रकार से यदि बात करें तो औचित्य का क्या होता है, तो अनौचित्य होता है, मतलब जिसका कोई औचित्य नहीं है। ये शब्द बना है उचित से, तो उचित का अनुचित होता है, उसी प्रकार औचित्य का क्या हो गया, अनौचित्य हो गया। इसी प्रकार देखिए किसका, इस जहां लिखा हुआ है उपचार, क्या लिखा है, उपचार, तो अनुपचार होता है। उपचार में इक जुड़ गया, तो उपचार में इक जुड़ने से बन गया औपचारिक, और औपचारिक का अनौपचारिक जुड़ने से बन गया अनौपचारिक। कंजूस का क्या होता है, तो कंजूस का होता है उदार या फिर मुक्त हस्त होता है। कटु की यदि बात करें, कटु में कड़वा होता है, इसका भी अपोजिट आप मृदु भी कह सकते हैं, प्रिय भी कह सकते हैं, और मधु भी कह सकते हैं। ऐसे ही यदि कठिन शब्द की बात करें तो कठिन शब्द का अपोजिट क्या होता है, तो याद रहे कठिन शब्द का अपोजिट क्या होता है, सरल होता है। कथनीय की यदि बात करें तो कथनीय शब्द है कैसे, कथ प्लस अनीय, कथ मीन्स कहना होता है। ओके, जो कहने योग्य है वो कथनीय है, और जो कहने योग्य नहीं है वो क्या होता है, अकथनीय होता है। ठीक है, ऐसे ही यदि कनिष्ठ की बात करें तो कनिष्ठ का मीन्स क्या होता है, छोटा होता है, और ज्येष्ठ का मीनिंग क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये छोटे का क्या हो गया, बड़ा हो गया, क्या हो गया, बड़ा हो गया। ऐसे ही कपटी की यदि बात करें, कपटी मतलब जो दूसरे के साथ कपट या छल कपट करता है, तो निष्कपट या फिर निश्छल हो जाएगा। यदि ऐसे ही बात करें किसकी, सपूत की, इसकी बात करें, सपूत की बात करें, तो कई बार हम ये बात कहते हैं क्या, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यदि बेटा अच्छा है तो अभी धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो धन संचय कर लेगा। और यदि बेटा बुरा है तो अभी धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जो कमा रहे हैं उसे वो ठीडे भी लगा देगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कपूत का अपोजिट क्या हो गया, सपूत हो गया। ऐसे ही करुण का क्या होता है, निष्ठुर होता है, मीन्स जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी वो करुण हृदयवान है, जबकि सर वो तो निष्ठुर है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कलंकित का निष्कलंकित हो जाएगा, मीन्स जिस पर कोई कलंक नहीं है, वो निष्कलंक है। और कलंकित मतलब जिस पर कोई कलंक लगा है। कल्पनीय यानी जिसकी कल्पना की जा सकती है, बट अकल्पनीय यानी जिसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते। कई बार सुनते नहीं है क्या, उस आदमी ने सर ऐसा काम किया जिस पर लोगों का ध्यान था ही नहीं, यानी उसने अकल्पनीय कार्य किया है, मीन्स जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था। ऐसे ही कामयाब है, यानी जो अपने इरादों में कामयाब हुए हैं, यानी जिन्हें सफलताएं मिली है। तो कामयाब का नाकामयाब होता है, यानी जैसे पाक होता है, पाक का नापाक होता है, पाक का मीन्स पवित्र होता है, नापाक यानी जो पाक नहीं है अर्थात पवित्र नहीं है। ऐसे ही कामयाब नाकामयाब, बहुत से कामयाब हुए हैं और बहुत से अपने काम में नाकामयाब भी हुए हैं। कीर्ति का क्या होता है, तो अपकीर्ति होता है। क्या होता है, कीर्ति का अपकीर्ति होता है। कीर्ति का मीन्स क्या होता है, उत्थान हो रहा है, और अपकीर्ति का मतलब क्या हो रहा है, उसका पतन हो रहा है। ओके, इसी प्रकार से यदि बात करें तो कुलीन क्या होता है, जो कुल के अनुसार होता है वो कुलीन होता है। कुल के अनुसार, कुल प्लस इन, कुल प्लस इन, जो कुल के अनुरूप हो कुलीन होता है, जबकि वो कुल के जो अनुरूप नहीं है वो अकुलीन होता है। क्या होता है, अकुलीन होता है। ऐसे ही कृतज्ञ और कृतघ्न, ये दोनों ऐसे शब्द हैं जो विलोम शब्द में आ सकते हैं, युग्म शब्द में आ सकते हैं, और वाक्यांश के लिए एक शब्द में आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट शब्द दोनों ही, विलोम शब्द की दृष्टि से भी है, युग्म शब्द की दृष्टि से भी है, और वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से भी दोनों इंपॉर्टेंट है। किए गए उपकार को मानने वाले को क्या कहते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, किए गए उपकार को मानने वाले को कहते हैं हम कृतज्ञ। क्या कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं। बट जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसको क्या कहते हैं, कृतघ्न कहते हैं। क्या कहते हैं, कृतघ्न कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, यानी तीनों पहलुओं में इसके सवाल बनते हैं, चाहे विलोम शब्द की बात कर ले, चाहे युग्म शब्द की या एकल युग्म शब्द की बात कर ले, चाहे एकल शब्द की बात कर ले, दोनों में इंपॉर्टेंट है। कृष्ण का क्या होता है, शुक्ल होता है। कृष्ण का मीन्स काला कह सकते हैं, और शुक्ल का मीन्स आप सफेद कह सकते हैं, ध्वल कह सकते हैं।
कोमल का क्या होता है? कठोर होता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कोलाहल का क्या होता है? शांति होता है। आप कहते हैं कि वहां सर कोलाहल हो रहा है। एक कलरव होता है, यदि आपने सुना हो तो। कलरव का मीनिंग क्या होता है? कलरव होता है क्या है? कलरव कि वहां पर बहुत असंख्य पक्षी बैठे हैं और असंख्य पक्षी क्या कर रहे हैं? एक ध्वनि निकाल रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कलरव कहते हैं। कोलाहल इसका मतलब शोरगुल हो रहा है, बट शांति, यानी शांति का अनुभव किया जा रहा है, शांति है। क्रय का क्या होता है? विक्रय होता है, कोई दिक्कत नहीं है। करूर अक्रूर होता है, इसका मतलब एक व्यक्ति ऐसा है जो करूर है, इसका मतलब वो क्रोधी स्वभाव का है, बट एक ऐसा आदमी है जो बड़ा विनम्र है, बड़ा शांत है, उसके लिए हम क्या कहेंगे? अक्रूर कहेंगे। ओके। ऐसे ही यदि क्रोध की बात करें तो क्रोध का अपोजिट क्या होता है? क्षमा होता है। क्या होता है? क्रोध का अपोजिट क्या होता है? क्षमा होता है। उसे क्रोध आया, उसने उसको क्षमा कर दिया, माफ कर दिया। ऐसे ही गुण की यदि बात करें तो गुण का अपोजिट वास्तविक दोष होता है, लेकिन हम क्या बना सकते हैं? इसका अवगुण भी बना सकते हैं। गोप्त का मतलब क्या होता है? गोपनीय होता है। और प्रकट मतलब प्रस्तुतिकरण होता है। गुप्त है और प्रकट है। ऐसे ही घर पर रहने वाला गृहस्थ होता है। और वान प्रस्थान करके संन्यास धारण करने वाले को हम क्या कहते हैं? सन्यासी कहते हैं। तो गृहस्थ का क्या हो जाएगा? सन्यासी हो जाएगा। ओके, देख लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। गृहस्थ का क्या हो जाएगा? सन्यासी हो जाएगा। इसके बाद यदि बात करें तो यहां पर शब्द लिखा हुआ है आपके पास गौरव। जिस प्रकार से गुरु का लघु होता है, क्या होता है? गुरु का क्या होता है? लघु होता है। वैसे गुरु में अ प्रत्यय जुड़ने से शब्द कौन सा बना है? गौरव बना है। और लघु में अ प्रत्यय जुड़ने से शब्द क्या बना है? लाघव बना है। गृहस्थ है वो उससे गृहस्थ है, और वो उससे क्या है? मुक्त है। ग्रहण का क्या होता है? त्याग होता है। ग्रहण का मतलब होता है ग्रहण करना, और त्याग का मतलब होता है क्या कर देना? उत्सर्जित कर देना। ग्राम्य का क्या होता है? देखिएगा, गांव का नगर होता है, याद रखना, गांव का क्या होता है? नगर होता है। लेकिन ग्राम्य का नागर होता है या वन्य होता है। ग्राही का अर्थ होता है ग्रहण करना, और त्याज्य का अर्थ होता है त्यागना। घात क्या क्या होता है? प्रतिघात होता है। घात का क्या होता है? प्रतिघात होता है। चर का क्या होता है? अचर होता है। चरित्रवान में न के नीचे अलंत कर लेना। चरित्रवान का क्या होता है? चरित्रहीन होता है, यानी उसका चरित्र, आप आजकल ये बोलते हो चरित्र की जगह करेक्टर, उसका करेक्टर ठीक है और उसका करेक्टर ठीक नहीं है। चिरंतन क्या होता है? चिरंतन वो होता है जो चिरस्थायी होता है, यानी काफी लंबे समय तक स्थायी बना रहता है। नश्वर, आप पानी में उत्पन्न होने वाले बुलबुलों को क्या कह सकते हो? नश्वर कह सकते हो, यानी जो क्षण भर के अंतर्गत ही क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। तो चिरंतन का क्या हो जाएगा? नश्वर हो जाएगा। ऐसे ही चिरस्थायी की बात करें तो चिरस्थायी का क्या होता है? अल्पस्थायी होता है। क्या होता है? चिरस्थायी का क्या हो जाएगा? अल्पस्थायी हुआ। देखिए यहां पर अपोजिट क्या दे रहा है? स्थायी स्थायी है, लेकिन चीर का अपोजिट अल्प दे रखा है। ऐसे ही चुस्त है और वो ढीला है। क्या है? चुस्त है, ढीला है, मतलब वो एक्टिव रहता है, वो अनएक्टिव है। चेतन का क्या होता है? यानी जिसमें चेतना होती है। चेतन का क्या होता है? जड़ या फिर अचेतन होता है। छां है क्या क्या होता है? तो धूप होता है। ये क्या है? ये आप कह सकते हैं कि ये शीत है, ये उष्ण है। वो गर्म है और ये ठंडा है। छाया मतलब ठंडा है, और धूप में वो क्या है? गर्म है। छिछला का क्या अर्थ होता है? छिछला का अर्थ क्या होता है? पहली बात ये देखें, छिछला का अर्थ होता है थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ भाग। तो ऊपर का क्या होता है? नीचे होता है। ऊपर का क्या होता है? नीचे होता है। तो छिछला का क्या हो जाएगा? गहरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छिछला का गहरा हो जाएगा। जंगम का क्या होता है? स्थावर होता है। जंगम मतलब स्थायी होता है। जब स्थावर का मतलब होता है क्या? इधर उधर घूमते रहने वाला। जटिल का क्या होता है? दोस्तों याद रखिए, सरल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। जय का प्राची होता है, कोई दिक्कत नहीं है। जाति का विजाति होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर बात समझने वाली है, एक शब्द लिखा हुआ है आपके पास जारज। क्या लिखा हुआ है? जारज। जारज का मतलब क्या होता है? अपनी पत्नी से उत्पन्न संतान को क्या कहते हैं? जार्ज कहते हैं। लेकिन अविवाहित स्त्री से उत्पन्न संतान को, या अपनी अविवाहित स्त्री से उत्पन्न संतान को क्या कहते हैं? औरस कहते हैं। क्या कहते हैं? औरस कहते हैं। मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जिसका किसी अन्य स्त्री के साथ प्रेम भाव है, और उस प्रेम भाव के चलते उसे उससे कोई संतान प्राप्त हो गई जिसका विवाह अभी तक नहीं हुआ है। उस संतान को क्या कहते हैं? औरस कहते हैं। क्या कहते हैं? औरस कहते हैं। और
जार्ज किसको कहते हैं? जो नियमानुसार या विधि पूर्वक जिससे उसका विवाह हुआ है, उससे जो संतान प्राप्त हुई है, उसको क्या कहते हैं? जार्ज कहते हैं। जय का क्या होता है? तो अजय होता है। क्या होता है? अजय होता है। ज्ञात का क्या होता है? तो याद रहे दोस्तों, क्या होता है? अज्ञात होता है। और तप्त का शीतल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तम का, ये ध्यान रखना, तम का वास्तविक रूप में ज्योति होता है, यदि, ध्यान रखिएगा, वैसे तो ध्यान रखिएगा तम के दोनों ही होते हैं, प्रकाश भी होता है और क्या होता है? ज्योति भी होता है, ठीक है। लेकिन दोनों वैकल्पिक स्थितियों को दिया जाता है। हालांकि ये दे करके एक डिलीट हुआ प्रश्न है कि तम का अपोजिट क्या होता है? प्रकाश भी ऑप्शन में, ज्योति भी ऑप्शन में है, और डिलीट हुआ प्रश्न है क्योंकि दोनों का ही, तम का प्रकाश और ज्योति दोनों होता है। तर का क्या होता है? तो सुख होता है। क्या होता है? सुख होता है। सुख मतलब वो शुष्क है। ये तर का मतलब क्या होता है? गीला होता है। तरुण का क्या होता है? तरुण युवा को कहते हैं, तो युवा का क्या होता है? वृद्ध होता है। और ऐसे ही तर्क का क्या होता है? तो दोस्तों ध्यान रखिए, तर्क का वितर्क होता है। क्या होता है? तर्क का वितर्क होता है। देख लीजिए और कर लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे यदि बात करें तो दोस्तों तामसिक, तामसिक वही बात है, तमस प्लस एक तामसिक है, सात्विक वही तप, शांति, तप और क्या है? शीतल है। ऐसे ही तिक्त का क्या होता है? तिक्त का मीनिंग होता है तीखा। क्या होता है? तीखा होता है। तो तिक्त का तीखा होता है तो मधुर हो जाएगा। ऐसे ही देखिए, एक और ध्यान रखिएगा, तिमिर का अर्थ क्या होता है? अंधकार या अंधेरा होता है, जिसका अपोजिट क्या होता है? प्रकाश होता है। क्या होता है? प्रकाश होता है। ऐसे ही यदि तीव्र शब्द की बात करें तो तीव्र शब्द का अपोजिट क्या होता है? मंद होता है। क्या होता है? मंद होता है। ऐसे ही यदि बात करें तुच्छ, तो तुच्छ का अपोजिट क्या होता है? तो याद रहे, तुच्छ का अपोजिट महान होता है। क्या होता है? महान होता है। ऐसे ही यदि शब्द की बात करें कि हमारे पास शब्द लिखा तुल्य, यानी जिसकी तुलना की जा सकती है, बट अतुल्य मतलब जिसकी तुलना की नहीं जा सकती, उसको अतुल्य कहते हैं। तृप्त का अतृप्त होता है, यानी जैसे तृप्त यानी उसे संतुष्टि हुई है और उसे संतुष्टि नहीं हुई है, इसका मीन्स हुआ वो अतृप्त है। ऐसे ही दंड की यदि बात करें तो दंड का पुरस्कार होता है, ये हम जानते हैं सभी। दक्षिण का उत्तर होता है। क्या होता है? दक्षिण का उत्तर होता है, लेकिन याद रखिएगा किसको? उत्तर को वामा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वामा भी कहते हैं। तो दक्षिण का वामा और उत्तर दोनों होता है। दयालु का निर्दयी होता है, दयावान है लेकिन उसे दयावान नहीं है। दरिद्र का मीनिंग क्या होता है? दरिद्र का मीनिंग होता है गरीब, तो दरिद्र का क्या हो जाता है? धनी या धनवान हो जाता है। दिन के यदि बात करें तो दिन का क्या होता है? रात होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट याद रखना, एक रात्रि है जो दीवा का रात्रि होता है, दिन का रात होता है, दीवा का क्या होता है? रात्रि होता है। ओके, इसके बाद यदि बात करें तो दीर्घ काय का कृष्णकाय होता है। दीर्घ काय का अर्थ होता है जिसकी काय, काय मतलब काया, काया मतलब शरीर, शरीर बहुत ज्यादा बड़ा है, वो दीर्घ काय होता है। लेकिन कृष्णकाय, कृष्णकाय मतलब कमजोर हो चुका है, कृष्ण का मतलब कमजोर, काय मतलब होता है शरीर, जिसका शरीर कमजोर पड़ चुका है उसको कहते हैं कृष्णकाय। सदाचार का क्या होता है दोस्तों? दुराचार होता है। और दुराचार का क्या होता है? सदाचार होता है। दुराचार मतलब दूर प्लस आचार, दूर का अर्थ होता है बुरा और आचार का मतलब होता है आचरण, यानी जिसका बुरा आचरण या बुरा आचार है उसको दुराचार कहेंगे। और सदाचार सत प्लस आचार, जिसका आचरण अच्छा है उसको हम क्या कहेंगे? सदाचार कहेंगे। दुराचारी दे दिया जाता है तो याद रखना क्या करना है? सदाचारी करना है। क्या करना है? सदाचारी करना है। ओके, किया जा सकता है। ऐसे ही यदि दुर्लभ की बात करें तो दुर्लभ का अपोजिट क्या होता है? सुलभ होता है। दुर्लभ, दूर का अर्थ होता है कठिन और लभ का अर्थ होता है प्राप्त करना, जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जाता है या जिसे प्राप्त कर पाना कठिन होता है या कठिनता से हासिल किया जाता है उसको दुर्लभ कहते हैं। सुलभ, सु यानी अच्छा, या फिर आसानी से कह सकते हैं, सरलता से कह सकते हैं। और लभ का अर्थ होता है प्राप्त करना, जिसे आसानी से प्राप्त कर लेते हैं उसको सुलभ कहते हैं। लेकिन दूरदर्शी वह जिसको दूर की बात या फिर उसके पार भी दिखाई देता हो, तो क्या है? वो दूरदर्शी है। लेकिन अदूरदर्शी यानी जिसको पार दिखाई नहीं देता है, यानी जिससे पार देखा नहीं जा सकता, वह अपारदर्शी अर्थात दूरदर्शी होता है। दूरदर्शी मतलब दूर की बात जिसको दिखाई देती है वो है, और जिसको दूर की बात दिखाई नहीं देती है वो अदूरदर्शी होता है। देह का अर्थ होता है दिया जा सकता है, लेकिन अदेह का मतलब होता है जिसे दिया नहीं जा सकता। देव तुम जानते हो, बट ये ध्यान रखना अगर यदि देव में एक मात्रा लगी हुई है तो वो क्या है? देव मीन्स देवता है। और यदि
देव में द पर दो मात्रा लगी हुई है, देव है तो उसका अर्थ होता है भाग्य। क्या होता है? भाग्य होता है। देव का दानव होता है, देव का दानव होता है, देवता का राक्षस बन रहा है। ओके, देशभक्त का देशद्रोही बन जाएगा, देश देश है, भक्त का क्या होता है? द्रोही होता है। और ऐसे ही यदि दोषी की बात करें तो निर्दोष होता है, बट ये मत कर देना निर्दोषी, निर्दोषी करते मामला गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। धनी का क्या होता है? निर्धन होता है, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट ही नहीं है। धीर का अर्थ होता है धैर्यवान, लेकिन अधीर जिसके पास कोई धैर्य नहीं है। ध्वंस का अर्थ क्या होता है? ध्वंस का अर्थ क्या होता है? जिसको धराशायी कर देते हैं उसको ध्वंस कहते हैं। जैसे किसी इमारत को गिरा दिया गया, इसका मतलब वो इमारत क्या हो गई? ध्वंस हो गई, ध्वंस हो गई। यानी ध्वंस का क्या होता है? निर्माण होता है। और निर्माण के लिए एक शब्द और काम ले सकते हैं हम, रचना। तो याद रखिएगा, निर्माण या फिर रचना के लिए विलोम होता है, वो ध्वंस होता है। नराधम, देखिएगा नराधम का अपोजिट हम नरोत्तम भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? नराधम का नरोत्तम भी ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि नर प्लस अधम, नर प्लस उत्तम, अधम का उत्तम होता है। वैसे ही नर पुंगव लिखा है मैंने, पुंगव का मीन्स क्या होता है? तो याद रहे पुंगव का मीनिंग होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। ऐसे ही नवीन का बात करें तो क्या होता है? प्राचीन होता है। याद रखिएगा, प्राचीन का नवीन भी होता है, नूतन भी होता है और अर्वाचीन भी होता है। तो याद रखना, ये विलोम बन सकते हैं इसके। चलिए देखिएगा आगे यदि बात करें तो, चलिए आगे वाले अंश में बात करते हैं। नश्वर, नश्वर का अपोजिट शाश्वत या अनश्वर अभी आया था, ध्यान रखना। निंदा का प्रशंसा या स्तुति होता है। और नंदे का श्लाघ्य होता है, यानी निंदा करने योग्य और जो निंदा करने योग्य नहीं है या निंदा नहीं की गई है। निरक्षर का क्या होता है? तो साक्षर होता है। निरक्षर जिसको अक्षर का ज्ञान नहीं है, और साक्षर जो अक्षर सहित है, यानी जो अक्षर के बारे में जानता है। निरर्थक का सार्थक होता है। निरर्थक मीन्स जिसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन सार्थक जिसका कोई ना कोई मीनिंग होता है। निराकार जिसका कोई आकार नहीं है, लेकिन साकार जिसका कोई आकार है। यह अभी आया था। निरामिष जो मांस आदि नहीं खाता है उसको कहते हैं, लेकिन सामिष जो मांस आदि खाता है उसको कहते हैं। निर्गुण का सगुण होता है, यानी जिसमें गुण नहीं है उसको निर्गुण कहेंगे, लेकिन जिसमें गुण है उसको सगुण कहेंगे। ऐसी सजीव की यदि बात करें तो सजीव का निर्जीव हो जाएगा। देखो निर्जीव, निर यानी रहित, जीव यानी जीव, जिसमें जीव नहीं है वो निर्जीव है। सजीव जिसमें जीव है वो सजीव है। निर्जल सजल, ये जल से रहित है, जल युक्त है। निर्दय का क्या होता है? दयालु भी होता है, दयावान भी होता है। ओके, ऐसे ही निर्दोष का सदोष भी होता है। याद रखिएगा, निर्दोष का सदोष होने के साथ साथ एक और ध्यान रखिएगा, क्या होता है? दोषी का निर्दोष भी होता है। एक ही चीज है वो ध्यान रखना। निर्भय का अर्थ होता है जिसको कोई भय नहीं होता है, जिसको कोई डर नहीं होता है। और निर्भय का भयभीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भयभीत हो जाएगा। निर्वचनीय, निर्वचनीय, निर प्लस वच प्लस अनीय, वच धातु है, अनीय पढ़ते हैं, बट यहां पर वचन की बात कर रहा है, तो आप ऐसे तोड़े इसको, निर प्लस वचन प्लस ईय, यानी निर यानी रहित, वचन है और ईय नहीं होना, यानी जिसके पास कोई वचन नहीं है, लेकिन निर्वचनीय। देखो निर्वचनीय, अनिर्वचनीय, उपसर्ग लेने से अपोजिट बना है। निषिद्ध का क्या होता है? विहित होता है। बहुत अच्छा है, काफी बार पूछा जाता है। नूतन का पुरातन होता है, प्राचीन भी कह सकते हैं। नैसर्गिक, दो मात्रा यहाँ पर, नैसर्गिक का क्या होता है? कृत्रिम होता, कृत्रिम होता है, ये काफी बार पूछा जाता है। कृत्रिम, नैसर्गिक तो कर ही दोगे। न्यून का क्या होता है? अधिक होता है। नीरस का क्या होता है? सरस होता है। पंडित का क्या होता है? मूर्ख होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पक्षपात का पक्षपात, निष्पक्षता या तटस्थता, ये जरूर ध्यान रखिएगा, तटस्थता। ओके, उत्थान का पतन होता है, अभी बताया था, पतन का उत्थान हो गया वापिस। पदस्थ का क्या होता है? पदस्थ का मतलब होता है जिस जो आदमी जिस पद पर रह रहा है वो पदस्थ है, उस पर पद पर विद्यमान है। और पदच्युत का मतलब क्या होता है? उसको पद से हटा दिया गया है, पदच्युत भी कह सकते हैं और अपदस्थ भी कह सकते हैं। परकीय का क्या होता है? स्वकीय होता है। पर का मतलब होता है दूसरा, स्व का अर्थ होता है अपना। परतंत्र का क्या होता है? तो स्वतंत्र होता है। पराजय का क्या होता है? तो जय होता है। जय मतलब जीतना और पराजय मतलब हार हुआ है। ऐसे यदि बात करें तो परिग्रह है, अपरिग्रह है, परिग्रह अपरिग्रह, परिपक्व अपरिपक्व हो जाएगा, परिश्रम विश्राम हो जाएगा। परुष का अर्थ होता है कठोर, जिसका कोमल या अपुरुष हो, अपुरुष परुष हो जाएगा।
परोक्ष का क्या होता है, तो प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष भी हो सकता है और परोक्ष का अपरोक्ष भी हो सकता है। तो प्रत्यक्ष के दोनों अपोजिट होते हैं, अप्रत्यक्ष भी होता है और परोक्ष भी होता है। वैसे ही परोक्ष के दोनों हो जाएंगे, प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। पवित्र का क्या होता है, दूषित होता है या अपवित्र होता है। पाप का पुण्य होता है। पाश्चात्य पूर्वात्य बहुत बार पूछा जाता है। पश्चात प्लस ये बराबर पाश्चात्य बना है वो शब्द। पाश्चात्य का पूर्वात्य बहुत बार पूछा जाता है, या पूर्वीय कह सकते हैं। पूर्व का क्या होता है, पश्चिम होता है। पृथक का क्या होता है, संयुक्त होता है। और पौरुषे का अपौरुषे होता है। पुरुष प्लस ए बराबर पौरुषे, पुरुष प्लस ए बराबर क्या, पौरुषे, तो अपौरुषे हो जाएगा। परखर का क्या होता है, परखर का मतलब क्या होता है, तीव्र होता है। परखर का तीव्र होता है, मंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मंद हो जाएगा। परखर को आप तीव्र भी कह सकते, तीव्र अर्थ भी में कहा, जैसे तीव्र का भी मंद होता है। और एक आप शब्द का में द्रुत भी ले सकते हैं, द्रुत का अर्थ भी तीव्र होता है जिसका मंद होता है। ऐसी प्रगति का क्या होता है, तो प्रगति का दोस्तों विनाश होता है। क्या होता है, विनाश होता है। ऐसे देखिएगा प्रच्छन्न का अर्थ क्या होता है, प्रकट हो। प्रच्छन्न का अर्थ क्या होता है, गुप्त होता है। क्या होता है, गुप्त होता है। तो क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। गुप्त का प्रकट होता है, वैसे प्रच्छन्न का प्रकट होता है। ऐसे ही प्रमित दिया हुआ है, अप्रमित हो जाएगा। प्रतिष्ठा दिया हुआ है, अप्रतिष्ठा हो जाएगा। ये ठीक है। मुख्य का अपोजिट क्या होता है, तो गौण होता है। क्या होता है, मुख्य का अपोजिट गौण होता है। प्रलय का सृष्टि होता है। ओके, सृष्टि का क्या होता है, प्रलय, प्रलय का सृष्टि होता है। प्रवृत्ति का निर्वृत्ति होता है। प्रवेश का निकाश होता है। ये प्रवेश द्वार है और वो निकास द्वार है, यदि वहां से निकास कीजिए, निकालिए। प्रशंसनीय का निंदनीय होता है, कोई दिक्कत नहीं। प्रसार, ये ध्यान रखना, प्रसार का मतलब फैलाव होता है, लेकिन संकोच का अर्थ होता है क्या करना, इकट्ठा करना होता है। प्राचीन का भी मैंने बताया था, नूतन और अर्वाचीन दोनों हो सकता है। प्रामाणिक का अप्रामाणिक होता है। प्रीति का अर्थ क्या होता है, प्रेम होता है। प्रीति प्रेम दे करनी चाहिए, देखो द्वेष या घृणा कह सकते हैं, लेकिन यह याद रखना प्रीति का द्वेष होता है और प्रेम का क्या होता है, घृणा होता है। याद रह जाएगा, याद रखिएगा। ओके, इसके बाद यदि बात करें तो देखिएगा, यदि प्रौढ़ की बात करें तो अप्रौढ़ होता है, प्रौढ़ावस्था जानते हैं। बंधन का क्या होता है, मुक्त होता है। बर्बर का, बर्बर मतलब जिसको बोलने का कोई अंदाजा ही नहीं है, फालतू में बकवास करते जा रहा है, या फिर चाहे जैसे अनर्गल बातें कर रहा है, तो सभ्य हो जाएगा। ये बहुत बार पूछा गया है। बहिरंग का क्या होता है, अंतरंग होता है। बहिरंग का मतलब क्या होता है, हमारे बाह्य अंग होता है, बाह्य अंग होता है। और अंतरंग का मतलब क्या होता है, आंतरिक अंग होता है। जैसे बहिरंग की यदि बात करूं तो हाथ एक बहिरंग है, और यदि किडनी की बात करूं तो वो क्या है, अंतरंग है। ओके, इसी प्रकार से यदि बेडोल है, यानी उसका डोल कैसा है, बेडोल है, डोल ढंका नहीं है, तो सुडोल है, मतलब इसका डोल ढंका है, इसका ना आचरण या छवि ठीक है। भक्ष्य का क्या होता है, अभक्ष्य होता है। भक्ष्य का मतलब होता है भक्षण करना, लेकिन अभक्ष्य का अर्थ होता है जो भक्षण नहीं करता है। भय का क्या होता है, साहस होता है। क्या होता है, भय का साहस होता है। उसमें भय की स्थिति बनी हुई है, उसमें बड़ी साहस की स्थिति बनी हुई है। साहस मतलब हिम्मत, सामर्थ्य होता है। भलाई का क्या होता है दोस्तों, तो बुराई होता है। भव्य का क्या होता है, भव्य का मतलब होता है विशाल, और साधारण का मतलब होता है छोटा छोटा। ठीक है। भूत का क्या होता है, भविष्य होता है। भूतकाल भविष्य काल बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भौतिक आध्यात्मिक, ये बहुत अच्छा है। भौतिक का क्या होता है, भौतिक का आध्यात्मिक होता है। ऐसे ही भ्रांत का क्या होता है, निर्भ्रांत होता है। मंद का अभी बताया था, द्रुत भी होता है। मंद का तीव्र भी होता है, याद रह जाएगा। मनुज, मनु का धनु होता है, मनुष्य है, ये राक्षस है। महात्मा का दुरात्मा होता है। ओके, महान का क्या होता है, तुच्छ होता है, कोई दिक्कत नहीं आया। मानवता का दानवता हो सकता है। मानवता का क्या हो जाएगा, मानवता का दानवता भी होता है, और साथ साथ याद रखें नृशंसता भी होता है। नृशंसता भी होता है, याद रखिएगा, वो दानवता को ही कहते हैं। मुख का पृष्ठ होता है। मुख का क्या होता है, मुख यानी कम बोलने वाला होता है। वाचाल, वाचाल मतलब ज्यादा बोलने वाला, या प्रकर हो जाएगा। ठीक है। यश का क्या होता है, तो अपयश होता है। युद्ध का क्या होता है, शांति होता है। रचना का ध्वंस होता है, मैंने अभी बताया था तुम्हारे को, रचना या फिर निर्माण। रचना या फिर क्या, निर्माण। रचना या निर्माण का क्या हो जाएगा, तो ध्वंस हो जाएगा। ऐसे ही राग का क्या होता है,
तो राग का क्या होता है, द्वेष होता है। क्या होता है, राग का द्वेष होता है या विराग भी हो जाएगा। ओके, और रिक्त का पूर्ण या भरा हुआ हो जाता है। रुक्ष का अर्थ होता है रूखा और मृदु का अर्थ होता है कोमल। और इसी प्रकार से लघु का क्या हो जाएगा, लघु का दोस्तों यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको थोड़ा सुधार ले। देखिएगा लघु का क्या होता है, लघु का गुरु होता है, फिक्स से ध्यान रखना, लघु का गुरा होता है। लेकिन ये जो आपके पास यहां लिखा हुआ है दीर्घ, तो इसका क्या होता है, ह्रस्व होता है। क्या होता है, ह्रस्व का दीर्घ होता है, लघु का क्या होता है, गुरु होता है। चलिए इसके बाद यदि हम आगे और बात करें तो देखिएगा, आगे यदि बात करें तो वक्र, वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा। रिजु का मतलब होता है सीधा सपाट। वादी का प्रतिवादी होता है। विकास का विनाश या हास होता है। विकल का अविकल होता है। विख्यात कुख्यात होता है। विख्यात कई बार सेंटेंस आता है ना, विख्यात आतंकवादी मारा गया, विख्यात नहीं कुख्यात। ओके, विख्यात की जगह कुख्यात। विजय का पराजय होता है। विधि का निषेध होता है। विनीत का क्या दुर्विनीत होता है। और विशेष का साधारण या सामान्य होता है, कर सकते हैं। विस्तृत का संक्षिप्त होता है। वीर का कायर होता है। वृष्टि अनावृष्टि अभी बताया तुम्हारे को। व्यष्टि समष्टि, क्या व्यष्टि समष्टि होता है। श्री गणेश का क्या होता है, तो इतिश्री होता है। सलंगे असलंगे क्या सलील अश्लील होता है, बोलते हैं अश्लील, ये सलील है, ठीक है। संगठन विघटन होता है। सच्चरित्र दुष्चरित्र होता है। सजीव निर्जीव होता है। सदेह निर्देह होता है। सद्भाव बुरे भाव दुर्भाव हो जाएगा। समष्टि व्यष्टि, बहुत अच्छा है, समष्टि व्यष्टि का भी अर्थ है। समूल निर्मूल। समास व्यास विस्तार फैलाव होता है। समोक विमुख होता है, आ गया। सापेक्ष निरपेक्ष होता है, ये भी ठीक है। सुसुप्ति जागरण होता है। सुसुप्ति मतलब सो जाना, जागरण मतलब जागृत रहना। और अंत में यदि बात करें तो साप, साप का मतलब साप का वरदान हो जाएगा। हर्ष का विषाद हो जाएगा। और क्या क्षीण, क्षीण का मतलब कम। और पिन का मतलब क्या, बड़ा, ठीक है। गरिमा का क्या होता है, लघिमा होता है। और स्तुते का क्या होता है, निंदे होता है। स्तुते स्तुति करना होता है, निंदे निंदा होता है। स्थूल का क्या होता है, सूक्ष्म होता है। स्थूल का मतलब क्या होता है, स्थूल का मतलब बड़ा होता है। सूक्ष्म का मतलब क्या होता है, छोटा होता है। स्वावलंबी का क्या हो जाएगा, प्रावलंबी हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विलोम शब्द है, आगामी परीक्षाओं के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपको आगामी परीक्षाओं के अंतर्गत देखने को मिल जाएंगे विलोम शब्द। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।